मैं माफ़ी मांग लेता हूँ सबसे। 5:30 बजे आए थे। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से भी 1-1.5 घंटा चलेगी उस हिसाब से टाइम दिया था, तो वो लंबी चल गई। हाँ बिल्कुल है, आपके पास इस टाइम तो शाम को पूरा दबाव होता है। इस अवरुद्ध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सबसे, क्योंकि आपका भी समय बड़ा 1-1 मिनट इस टाइम पूरा टाइट होता है, और उसके अंदर आप लोगों ने इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। आज मैं कारगिल विजय दिवस पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को स्थितियों में, जब माइनस टेम्परेचर होता है, उस माइनस टेम्परेचर के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के पाकिस्तान की तरफ से फैले हुए उस आतंकवादी युद्ध को उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, उसके ऊपर विजय हासिल की है। मैं आज सभी कारगिल दिवस के इस अवसर पर द्रास में उन शहीदों को नमन करने के लिए वहाँ पर गए थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निवीर को लेकर के पिछले दिनों हमारी सरकार ने उनको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, उसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका एक विजन है, जो उनकी परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी प्रशंसा वो की है कि हरियाणा ने जो हमारे अग्निवीर हैं उनको किस तरीके से रजिस्ट किया जाए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को अप्रिशिएट किया है। और जब अप्रिशिएट अगर एक बड़े मिशन के लिए वो करते हैं तो मैं दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और उनके मिशन को हम कभी पीछे नहीं रुकने देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु आज कारगिल दिवस है, आज पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस आज भी उसके अंदर राजनीति में लगी हुई है। कांग्रेस कहीं पर भी उन शहीदों को याद नहीं कर रही, कहीं कोई फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी स्थान के ऊपर कांग्रेस जाकर के उन रणबांकुरों को, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको याद नहीं किया, उसके ऊपर राजनीति में लगी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरा देश जिस प्रकार से कारगिल को फतेह करने वाले अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी द्रास में स्थित वार मेमोरियल जाकर के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दिन भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन भी झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। ये एक इतिहास हमारे सामने है। देश के युवाओं को गुमराह करने में ये कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। आज हमने कारगिल के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए हजारों तस्वीरें अपने सोशल मीडिया के ऊपर हम सब ने देखी हैं, लेकिन एक भी तस्वीर कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया या कहीं किसी उस जो हमारे शहीद सैनिक हुए हैं उनके किसी भी स्टैचू के ऊपर जाकर के उन्होंने उनको नमन किया हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। यहाँ तक कि आज भी कांग्रेस क्योंकि उस दिशा के अंदर वो चल रही है कि जब हमारे जवान डोकलाम के अंदर हमारे जवान भारत के जो जवान और चीन के सेना के सामने डट करके खड़े थे, मजबूती से खड़े थे, उस समय भी क्योंकि राहुल गांधी जी अंधेरे में छुप करके चाइना दूतावास के अंदर वार्ताएं कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको
हमारे सैनिकों को बदनाम करना, उनको नीचे दिखाना, ये कांग्रेस के डीएनए मिल है। हमारी सेना के जवान चीनी सेना से दो दो हाथ कर रहे थे, तब भी राहुल गांधी ने जवानों के निपटने की बात कही थी। जब LAC के ऊपर जब हमारे जवान चाइना के जवानों को खदेड़ने का काम कर रहे थे, उस समय भी राहुल गांधी ने देश के जवानों के पीटने, जवान चाइना के जवानों को खदेड़ने का काम कर रहे थे, उस समय भी राहुल गांधी ने देश के जवानों के पीटने की बात उन्होंने कही थी। और मजबूती से हमारे जवान उसके अंदर आकर के चाइना सैनिकों के सामने मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया। ये झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, आज देश इनसे सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगनी पड़ी, आपके सामने है। और इन्होंने सीमा पर विकास न करने की अपनी नीति बना रखी थी कि जब इनका कार्यकाल था कांग्रेस का, इन्होंने कोई भी विकास सीमा के ऊपर, पाकिस्तान है जिस प्रकार से आतंकवाद और उसकी विस्तारवाद की जो नीति थी, उस नीति को ये लोग उसको पूरा न करते हुए सरकार तो हमारी सेनाओं के लिए बुलेट प्रूफ जागते भी नहीं खरीद पाई। ये हम सबको मालूम है। कांग्रेस का शासन कि हमारे किस प्रकार का इनका शासन तंत्र रहा है, परंतु मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य किए हैं, आज हम भारत बहुत सारे कई प्रोडक्ट्स के अंदर जो आर्मी के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आत्मनिर्भर बना है। बाहर भी भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में देखा है, कांग्रेस सेना की वीरता के सबूत मांग रही है। परिकल्पना है और हमने एक भी अग्निवीर वो फ्री ना रहे, उसके लिए अलग पॉलिसी हरियाणा के अंदर बनाई है, जिसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हरियाणा की प्रशंसा की है उस प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, एक एक करके लेके। सर, हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना नहीं, देखिए हमारा जो अग्निवीर है जवान एक्सपर्ट है, वो 4 साल लगा करके आएगा, उसमें देश भक्ति की भावना भी कूट कूट करके भरी होगी, एक्टिव होकर के काम करेगा। जब 4 साल के बाद यहाँ आएगा, हमने अलग अलग योजना बनाई है। हमने डी ग्रुप के अंदर भी उनको आरक्षण देने की बात कही है, उनको बी और सी ग्रुप के अंदर भी नौकरी देने की हमने उसके करने की भी योजना इसके अंदर बनाई है, हर तरीके से कि अग्निवीर को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आज इसकी प्रशंसा की है। इंट्रोडक्शन के साथ प्रभाकर अपनी भी मीटिंग से आई रहे हैं, तो क्या संगठन मिलकर सरकार के साथ टिकट का बंटवारा करेगा या सरकार खुद तय कर लेती है? नहीं, सरकार के पास तो बहुत सारे काम हैं, हमारा संगठन ही तय करता है कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आज वातावरण पूरा प्रदेश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूत सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बन, जब मुद्दा नहीं होता इस प्रकार की वो यात्राएं हरियाणा मांगे हिसाब वो लेकर के निकले हैं, परंतु हरियाणा के लोग उनका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। उसका बताना चाहिए किस प्रकार से दलित लोगों को पलायन करके जाना पड़ा, किस प्रकार से दलितों के घरों को जला दिया गया, किस प्रकार से इनके शासन के अंदर दलितों की बेटियों को रेप करके जला दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा उन्होंने करनी चाहिए। एक प्रश्न ये है, लैब टेस्ट को लेकर, अल्ट्रासाउंड को लेकर जो अब एक नई शुरुआत की गई है कि अब आप निजी अस्पतालों में जाकर के भी करा सकते हैं,
क्या ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होगी उसी पर होगा? हाँ, उसी किस तरीके से होगा? नहीं, उसको भुगतान वो- को लेके क्या उनको करना वो होगा? सब योजना वो हमने बनाई है और उसके अंदर, क्योंकि अगर किसी ने अपना टेस्ट कराने हैं वो टेस्ट प्राइवेट्स में भी जा कर के करा सकता है और डॉक्टर लिखेगा तो वो टेस्ट होगा और उसका भुगतान सरकार करेगी। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय लिया है कि एक्सीडेंट्स के अंदर जिस प्रकार से अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है, आजकल परिवार में एक एक दो बालक है और उसको तुरंत हमने 112 हरियाणा में एक बड़ी अच्छी सर्विस वो हरियाणा के लोगों को मिल रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि जितनी एप्लीकेशन है उसमें से 93% समस्याओं को ऊपर उन्होंने तुरंत 7 मिनट 5 मिनट के अंदर जा कर के उसके ऊपर काबू पाने का काम किया, उसको सॉल्व करने का काम किया है। इसका लाभ भी क्योंकि लोगों के अंदर पुलिस के प्रति जिस प्रकार का सहयोग उनको मिलता है वो मिल रहा है। हमने उस 112 को उसके साथ जोड़ा है कि अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है तुरंत 112 या कोई भी व्यक्ति उसको उठा करके नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट कराएगा तो तुरंत ही उसका जो भी वहाँ वो खर्चा होगा वो सरकार देगी। कई बार क्योंकि पैसे के अभाव के कारण डॉक्टर सोचता है कि कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, ये बड़ी दिक्कतें रहती हैं, परंतु उसकी व्यवस्था हमने की है उनको, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो सरकार तुरंत हमने डीसीज को उसका नोडल अधिकारी जिला के अंदर बनाया है, सीएमओस और डीसीज को, वो उसको डॉक्टर जहां एडमिट होगा वो डीसी को या सीएमओ को जानकारी देगा कि यहाँ एक्सीडेंट्स का केस हमारे पास आया है, उसका जो खर्चा होगा वो सरकार वहन कल करेगी। नीति आयोग की बैठक है, हरियाणा को लेकर क्या अपेक्षा की जाए? क्या आप ये बात रखने जा रहे हैं हरियाणा को लेकर के, क्योंकि लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है खासकर जिसमें आप भी कुछ हैं। हाँ देखिए, क्योंकि नीति आयोग की जो कल बैठक है उसमें जो पीछे का एजेंडा है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, आगामी हमने क्या काम करने हैं उसके ऊपर भी वहाँ चर्चा रहने वाली है। हरियाणा में आज विकास की गति के अंदर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है। मुझे आज ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के किसी भी कोने के ऊपर आप खड़े होंगे, दूसरे कोने के ऊपर आप 3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ये ज़बरदस्त विकास की एक गति जो पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर ये हुआ है, ये लोगों को एक बड़ा संतोष देने वाला, बड़ा मजबूती से हर क्षेत्र के अंदर आज विकास हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो हरियाणा की प्रशंसा की है मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। उनकी परिकल्पना को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का लगातार काम करते रहेंगे। सर, मैं विनय हूँ सूर्य समाचार से। कई विपक्षी पार्टियों ने मना कर दिया इस नीति आयोग की बैठक में आने से, उन्होंने बाइकआउट किया इसका, क्या कहना चाहिए? नीति आयोग देखिए, क्योंकि उन लोगों का तो विषय है, क्योंकि यहाँ तो विकास को लेकर के चर्चा होती है, जिसके मन में होता है कि हमने विकास करना है, हमने नई योजना के साथ जुड़ना है, हमने नई योजना बनानी है, प्रदेश के हित में बनानी है, प्रदेश के लोगों के लिए बनानी है, तो वो जरूर आएंगे। जिनके मन में कुछ और है, वो विकास को नहीं, वो कई बार तो अब मैं नहीं कहूँगा, उनके मन में जो है तो वो अपना तय करेंगे कि वो विकास चाहते हैं नहीं चाहते हैं। एक बैठ करके सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी और सभी मुख्यमंत्रीगण नीति आयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी अध्यक्षता इस बैठक इसमें बैठ करके करते हैं, उसके अंदर कई एजेंडों के ऊपर चर्चा होती है और प्रदेश को उसका लाभ मिलता है, प्रदेश की जनता को लाभ मिलता है। अगर मैं बात करूं पिछले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी नीति आयोग के अंदर हर घर जल, हर घर नल और स्वच्छ जल, ये इसके अंदर विषय, कई विषय आए थे, परंतु एक विषय की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। आज हमने हरियाणा के अंदर 100% हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया। वहाँ पर लाभ मिलता है, प्रदेश विकास में आगे बढ़ता है, लोगों की समस्याओं को जान करके उनका समाधान करने का कार्य उसके अंदर होता है। बहुत सारे कामों के अंदर हमारा जो आकांक्षी जिला एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट मेवात, आप देखते हैं कि लंबे समय से वो लगभग बहुत नीचे स्थान के ऊपर था,
कांग्रेस ने तो जो एक नीति अपना रखी थी कि जो बैकवर्ड है उसको बैकवर्ड ही रखो, उसकी तरफ ध्यान न दो, ये कांग्रेस की नीति रही है। परंतु आज उसके अंदर अंतर देखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि जो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी जिले हैं, उनके अंदर हमें मजबूती से योजनाओं को लागू करके उनको आगे बढ़ाना है। आज अगर आप देखें मेवात के अंदर, मुझे खुशी है बताते हुए, कई विभागों में देश में हमारा मेवात जिला नंबर 1 स्थान के ऊपर है। 2014 का मेवात, 2024 का मेवात, एक जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को उसके अंदर दिखाई देगा। ये धीरे धीरे करके उसको विकास की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, ये वहाँ बैठ कर के नीति योजना बनती है। इनके मन में ऐसा विकास को लेकर के कोई चिंता नहीं है, इनके मन में तो कहीं और चिंताएं रहती हैं और कमीशन मोड में काम करते हैं और यहाँ परमिशन मोड में काम करते हैं, ये अंतर है। सर, मैं प्रियंका खबरसार से। सर, लगातार जो विपक्ष है वो ये सवाल उठा रहा है मौजूदा सरकार पर कि मौजूदा सरकार जानबूझकर विपक्षी सांसदों पर, विपक्षी दल के विधायकों पर ईडी की रेड करवा रही है ताकि मेरे पर टारगेट साधा जा सके। ऐसा खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। नहीं, देखिए, अपने बचाव में तो कुछ कहेगा। जब गलत काम करते हैं तब किसी ने कहा था भी तो गलत काम कर, भाई उसको सोचना चाहिए ना। अब ये तो है नहीं है कि ईडी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। अब तो ईडी की आंखें खुली हुई है और देख रही है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वो करेगी। वो तो स्वतंत्र एजेंसी है, हमारा कोई कहना है कि उसके अंदर कोई विषय नहीं है, वो उनका अपना विषय है, वो राजनीति इसके ऊपर भी करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हमारे कारगिल के शहीदों के ऊपर आज भी उनके पार्टी के मुखिया राजनीति कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के अंदर लगी हुई है। मुझे ये भी आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि हमारे जो भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं।